नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश केजरीवाल का दांव। जी हां, रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा दांव चला है जिसमें भाजपा भी उलझ सकती है। या यूं कह सकते हैं कि उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाने का भी प्रयास किया है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को वह अपने पद से इस्तीफा देंगे। रविवार को केजरीवाल ने कहा था कि आज से 2 दिन के बाद वे इस्तीफा देने जा रहे हैं और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार हैं। उन्होंने कहा था कि आज से कुछ महीने बाद दिल्ली के चुनाव हैं। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार हैं तो आने वाले चुनाव में मेरे पक्ष में वोट देना। आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर हैं। मैं सत्ता का खेल खेलने के लिए नहीं आया था, देश के लिए कुछ करने आया था। जब 14 साल बाद भगवान राम वनवास से लौटे तो सीता मां ने भी अग्नि परीक्षा दी थी। आज मैं जेल से आया हूं और अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि जब केजरीवाल जेल में थे तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, तो अब जेल से बाहर आने के बाद उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत क्यों आ पड़ी? तो इसके पीछे की वजह है सुप्रीम कोर्ट की वे शर्तें जो जमानत के वक्त लगाई गई हैं। केजरीवाल को जेल से रिहाई का आदेश देते हुए सर्वोच्च अदालत ने कुछ शर्तें रखी थी, जैसे कि वह सीएम का काम नहीं कर सकते, किसी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकते जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है और इन्हीं पाबंदियों के चलते शायद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है। लेकिन उनका यह कदम उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है, यह हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। केजरीवाल के दांव से न सिर्फ उनकी छवि सुधरेगी बल्कि वह खुद जिम्मेदार दिखेंगे और पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा। आपको बता दें कि सीएम आवास की साज सज्जा में 45 करोड़ रुपए खर्च कर देना, जल विभाग में घोटाले की सुगबुगाहट होना, शराब घोटाले में कथित संलिप्तता की बात चलना, इन सभी मामलों ने केजरीवाल की पार्टी की छवि खराब की थी। चूंकि आप और केजरीवाल ने अपनी ब्रांडिंग कट्टर ईमानदार नेता और पार्टी के तौर पर कर रखी है, इस वजह से भ्रष्टाचार के जरा से भी छींटे उनकी राजनीति की संभावनाओं को दागदार कर सकते हैं। इस इस्तीफे से जनता में मैसेज जाएगा कि केजरीवाल कुर्सी से चिपके रहने वाले नेता नहीं है। वे आज भी जवाबदेही लेने से नहीं हिचकते हैं। अपने इस्तीफे से वे जनता में अपनी छवि बेहतर कर सकते हैं। इस्तीफे के बाद उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनेगी जो अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है, जो जन अदालत में अपना फैसला चाहता है। केजरीवाल के इस्तीफे से उनकी छवि एक शहीद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा के रूप में मजबूत होगी, जिसका लंबे समय से आपको फायदा हो सकता है। क्योंकि अगले महीने ही हरियाणा के चुनाव हैं और फिर उसके बाद महाराष्ट्र और अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव होंगे। इस रणनीतिक मूव से ना वो सिर्फ विपक्ष को हतप्रभ करेंगे बल्कि अपनी छवि को मजबूत करने में सफल हो सकते हैं। केजरीवाल का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही खींचतान और तनाव के बीच आया है। भाजपा भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत शर्तों के बाद लगातार उनके नेतृत्व की आलोचना करती रही है। इस इस्तीफे से केजरीवाल खुद को किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नेता के बजाय राजनीतिक साजिश के शिकार नेता के रूप में प्रस्तुत करेंगे। उनके बयान भी इसी ओर इशारा करते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मेरे काम बंद करने की कोशिश की है, लेकिन जनता के आशीर्वाद से बीजेपी के सारी साजिशों का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के आगे हम ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। आज दिल्ली के लिए कितना कुछ कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज बीजेपी हमारी ईमानदारी से डरती है क्योंकि ये ईमानदार नहीं है। मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता हूं। अगर मैं इस्तीफा दे देता तो ये एक एक करके सबको जेल में डालते, क्योंकि सिद्धारमैया, ममता दीदी, पिनाराई विजयन सबके खिलाफ केस कर रखा है। केजरीवाल ने कहा कि हम पद के लालची हैं, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। कुल मिलाकर उनके पूरे बयान से साफ समझ में आता है कि वे भ्रष्टाचार का खुद पर का टैग लगाने की जगह सिस्टम की साजिश के शिकार के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे। वे इस मास्टर स्ट्रोक से नैरेटिव चेंज कर सकते हैं और अपने इस बलिदान से कहानी को अलग तरह का मोड़ भी दे सकते हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप भी लगाया है कि बिजली फ्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेईमान हैं।
कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं, लेकिन ये इलाज नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। इन्होंने हमारे खिलाफ ईडी छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी, लेकिन हम ईमानदार हैं। मेरे लिए बीजेपी मैटर नहीं करती है, मेरे लिए आप लोग मायने रखते हैं। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, लेकिन इज्जत कमाई। उनकी यह रणनीति उन मतदाताओं को एकजुट करने में मदद कर सकती है जो भाजपा को केजरीवाल के खिलाफ राजनीतिक कॉन्स्पिरेंसी का दोषी मानते हैं। इससे वे अपनी पार्टी का भी जमीनी आधार मजबूत करने में सफल हो सकते हैं। केजरीवाल चूंकि हरियाणा से आते हैं और वे खुद को हरियाणा का भूमिपुत्र कहते हैं। इसके अलावा राज्य में उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो सका है, तो उनके इस्तीफे से आगामी चुनाव में आपको सहानुभूति वोट मिल सकते हैं। इसी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से वहां 10 से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में आई थी। इसके अलावा अच्छा खासा माहौल भी इन दोनों पार्टियों के पक्ष में बना था, लेकिन इस मूवमेंट में वोट बैंक का ज्यादा फायदा आपको नहीं मिल सका था। तो इस नजरिए से केजरीवाल का इस्तीफा हरियाणा चुनाव में आपको कई सीटों पर सिंपैथी वोटिंग का फायदा मिल सकता है। वे अपने कैंडिडेट्स की जगह खुद पर वोटिंग करने की अपील कर सकते हैं। वो एक तरह का सिंपैथी माहौल आपके पक्ष में बना सकते हैं और उनके इस्तीफे से सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो सकते हैं, जिससे एक मजबूत भाजपा विरोधी गठबंधन बन सकता है। चूंकि इस गठबंधन की धुरी केजरीवाल होंगी, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजनीतिक में उनका कद बढ़ता हुआ दिखेगा। हरियाणा में जहां सीधे तौर पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां इस कदम से इसका फायदा मिलेगा ही, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में वे इंडिया अलायंस के स्टार प्रचारक के रूप में दिखाई देंगे और वहां भी वे अपनी शहादत को भुनाते दिखाई देंगे। महाराष्ट्र में अभी भी सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की महायुति महाविकास अघाड़ी से पिछड़ भी गई थी। हाल ही के सर्वे भी बता यही रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के नंबर्स के ज्यादा नजदीक है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बने माहौल को गरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने से आप लगातार चर्चा में बनी हुई है। भले ही उसका आधार 2 राज्यों दिल्ली और पंजाब में है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पहले ही आप किसी न किसी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर बज क्रिएट करने में सफल थी। केजरीवाल के इस्तीफे से आपके बारे में पूरे देश में चर्चा होगी और आपके नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा भी था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पहले ही पार्टी को बढ़ावा दिया है और इसे देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। इस्तीफे से यह बात और विस्तार पाएगी। केजरीवाल खुलकर मतदाताओं के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे पार्टी का विस्तार होगा। महाराष्ट्र में भी यदि वे प्रचार के लिए आ जाएंगे, तो इस प्रयास में वे राज्य में आम आदमी पार्टी के लिए भी संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं। यानी इंडिया अलायंस को मजबूती देने के साथ ही वे भी अपनी पार्टी के विस्तार की गुंजाइश भी बना सकते हैं। वैसे केजरीवाल के साथ एक संयोग और है कि जब वे 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे, उसी दिन पीएम मोदी का भी जन्मदिन है। तो क्या इसे संयोग माना जा सकता है या प्रयोग? यदि इन 2 दिनों में कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ और वे अपने ऐलान पर कायम रहे, तो यह माना जा सकता है कि इसी दिन से उनकी भी नई राजनीति का जन्म हो जाएगा, जिसका लाभ आने वाले कुछ सालों में मिल सकता है। वैसे आप लोग केजरीवाल के इस्तीफे पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मुझे यानी कि शारदा जायसवाल को दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।